नमस्कार। आप सभी का बिहार 24 सत्य से सामना में स्वागत है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और कोरोना से बचकर रहें, इसी कामना के साथ आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात करना चाहते हैं, आपके सामने उस मुद्दे को रखना चाहते हैं जो मुद्दा झंझारपुर ही नहीं, मधुबनी ही नहीं, पूरे बिहार का सबसे अहम मुद्दा है, जिसकी तीखी मार से आम नागरिक पिस रहे हैं। इस मुद्दे की गंभीरता को सभी समझते हैं, इसे दूर भी करना चाहते हैं, मगर सूबे के सीएम से लेकर डीएम और यहां एसडीएम तक इस मामले में बेबस हैं। सिर्फ कोर्ट ही एक ऐसा दरवाज़ा है जहां कभी कभार इसे दूर करने का आदेश मिलता है तो प्रशासन कुछ देर के लिए चिन्हित जगह पर जाता है। यह ज्वलंत और गंभीर मुद्दा है अतिक्रमण का, इनक्रोचमेंट का। पूरा बिहार अतिक्रमण की चपेट में है। हम इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने का निर्णय लिए हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर चलने से हमें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे चैनल को जो थोड़ी बहुत विज्ञापन मिलनी शुरू हुई है वह भी बंद हो सकती है, कम हो सकती है, आर्थिक संकट आ सकती है। बावजूद हमने इस चैनल को आम लोगों के हित के लिए इस मुद्दे को लगातार बनाए रखने का निर्णय लिया है। आपसे अनुरोध है, आपसे विनय है कि आप के अगल बगल किसी प्रकार का अतिक्रमण है जिससे आप परेशान हैं तो हमारे इस चैनल पर उसका फोटो भेजें, वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आपकी बातों को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, यह मेरा वादा है। यह भी कोशिश करूंगा कि वह अतिक्रमण दूर हो सके। कहावत है, आम आदमी की शक्ति साथ हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसी शक्ति को देखते हुए हम शुरू करते हैं ऑपरेशन अतिक्रमण पार्ट 1। शुरुआत में हमने उन मुद्दों पर फोकस करने का निर्णय लिया है जो साक्ष्य पर आधारित हैं। हम आरएस बाजार के एक गंभीर अतिक्रमण मामले को लेकर यहाँ चर्चा शुरू कर रहे हैं। अतिक्रमण मामले में लोग सामने आते नहीं हैं, पीछे रहते हैं, क्योंकि अतिक्रमण करने वाले बड़े रसूख वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं, दबंग किस्म के होते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन यहाँ आरएस बाजार के मामले में जिस मुद्दे को लेकर मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उसमें लखनऊ प्रखंड के पूर्व प्रमुख राकेश कुमार यादव ने हिम्मत दिखाई है। उसने डीएम मधुबनी, एसडीएम झंझारपुर, डीसीएलआर झंझारपुर एवं सीओ लखनऊ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि झंझारपुर आरएस बाजार मौजा बेहट दक्षिणी पंचायत के सरकारी भूमि खेसरा नंबर 6813 के गलत ढंग से किए गए दाखिल खारिज नामांतरण को रद्द करने एवं उक्त खेसरा नंबर 6813 में किए जा रहे अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को हटाने के संबंध में गुहार लगाई है। आवेदक ने स्पष्ट किया है कि झंझारपुर आरएस बाजार के प्रमोद लोहिया की पत्नी बेला देवी लोहिया ने बेहट पंचायत के खेसरा की 6813 की 2 कट्ठा की भूमि का निबंधन करवाया है। दाखिल खारिज हेतु आवेदक द्वारा नामांतरण मुकदमा 31/12/2019 को दायर किया गया, जिसे 8 फरवरी 2020 को तत्कालीन अंचल अधिकारी रोहित कुमार ने रिजेक्ट कर दिया। फिर कुछ मामले पर्दे में रखकर आवेदन किया गया दोबारा। 8 जुलाई 2020 को सिर्फ इस दाखिल खारिज नामांकन वाद को स्वीकृत करने के प्रयोजन हेतु तत्कालीन अंचल अधिकारी रोहित कुमार द्वारा नियमों के विरुद्ध भूमि विक्रेता के जमाबंदी 1807 को आंशिक रूप से अपडेट करते हुए बेला देवी के नाम से जमाबंदी का नया भाग वर्तमान 26 नया भाग पृष्ठ संख्या 27 कायम कर दिया, जो गलत तरीके से किया गया है, ऐसा आवेदक का कहना है। आवेदक का यह भी आरोप है कि इस खेसरा की संपूर्ण भूमि आरएस बाजार मुख्य बाजार की है, जो पूर्व से ही विवादों में से जुड़ा हुआ है। इससे पहले हाईकोर्ट में यह मामला भी चल रहा है। इस भूमि की खरीद बिक्री व नामांतरण पर रोक लगी हुई है। इस भूमि पर चट्टी वट्टी वसूल किया जाता है। प्रश्न है कि एक तरफ सरकार अपनी इस भूमि को सरकारी भूमि बता चट्टी वट्टी वसूलती है, तो दूसरी तरफ खरीद बिक्री दाखिल खारिज की भी खेल हो रही है। आवेदक का कहना है कि जमीन मालिक रसूख वाले हैं। एक बड़ा शोरूम इस जमीन पर खुलवाया गया और उसी के आने जाने का रास्ता भी बनाया जा रहा है, जिसके लिए यह खेल किया गया है।
जब हमारी 24 की टीम वहां पहुंची तो देखा कि आदित्य विजन का बड़ा शोरूम है और एक सीढ़ी बनाई जा रही है जो सड़क की ओर है। इसी को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग आवेदक द्वारा की गई है। जब हम इस आवेदन के बाबत अंचल अधिकारी लखनऊ से पूछे तो उन्होंने बताया कि तथ्य थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस खाता खेसरा नंबर की जमीन को एक बार रिजेक्ट कर दिया गया उसी को फिर दाखिल खारिज स्वीकृत किया गया है। जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं, आवेदन मिला है। हम आपको यह भी बताते हैं कि इस खाता खेसरा नंबर की जमीन में जहां चट्टी बट्टी लगती है वहां का एक ऐसा कागजात 24 टीम के हाथ लगा है जो 17 अक्टूबर 2013 का है, जिसमें रसूख वाले 34 लोगों द्वारा भारी संख्या में भूमि को अतिक्रमण किया गया है। इसमें इतने बड़े नाम हैं कि उसमें वह प्रतिवेदन अंचल अमीन का अब तक दबा हुआ है। विवादास्पद हो रहे जमीन खरीदने वाले प्रमोद लोहिया हमें उपलब्ध नहीं हो सके। उनका मोबाइल नंबर जो हमें मिला उनसे संपर्क नहीं हो सका। फिलहाल हमारे पास दस्तावेजी सबूत है जिस आधार पर हमने इस खबर को आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगले एपिसोड में आपके सामने मैं 34 लोगों का नाम भी उजागर करूंगा जो अंचल अमीन के मुताबिक वर्ष 2013 से आरएस बाजार के बहुत बड़े कीमती भूभाग को कब्जे में रखकर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई हुई है। आप दर्शकों से निवेदन है कि इस गंभीर और उससे जुड़े हुए विषय पर आप मेरा साथ दें। अभियान मेरा शुरू हो चुका है, यह लगातार जारी रहेगा। उम्मीद करते हैं बिहार के सबसे गंभीर विषय पर शुरू किए गए ऑपरेशन अतिक्रमण आपको पसंद आएगा। इस गंभीर मुद्दे पर हम लगातार बने रहेंगे और कई ऐसे तथ्यात्मक बातों की आपको जानकारी देंगे जिसे सुनकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। कई पोखर अतिक्रमण के शिकार हैं, झंझारपुर की मुख्य सड़कें अतिक्रमण के शिकार है। फिलहाल मैं आपको आवेदक और लखनऊ सीओ की बातें उन्हीं की जुबानी सुनाता हूं। हमें साथ दें, हमारा प्रयास रहेगा यह। हाँ, आवेदन दिए हैं। एक बेला देवी लोहिया के नाम से ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है 2013 में। उसके दाखिल खारिज के लिए 2019 ईस्वी में अंचल लखनऊ में आवेदन दिया गया था। तो पहली बार में तत्कालीन सीओ के द्वारा उसको रद्द कर दिया गया। फिर पुनः अंचल लखनऊ में उसी ज़मीन के दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया गया, जिसको अंचल अधिकारी के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। तो क्या अंचल अधिकारी को अधिकार है कि जो जिस ज़मीन के दाखिल खारिज को एक बार रद्द कर चुके हैं पुनः उसको स्वीकृत करके जमाबंदी कायम कर देंगे? रद्द करने का कारण पता था क्या? रद्द करने का तो जब एक बार वो रद्द कर चुके हैं तो दूसरी बार कैसे उसको पुनः? पूर्व में जो रद्द हुआ था क्यों हुआ था? तो सरकारी ज़मीन है, ज़मीन सरकारी है, उस पर सरकार का चट्टी बट्टी का डाक भी होता है। कितने दिन पूर्व की बात है? तो 1 साल 1.5 साल पहले की बात, 2019-20 का। तो अभी ज़मीन पर कब्जा क्यों का है? अभी ज़मीन पर तो जो लिखाए हैं उन्हीं का कब्जा है। वो सरकारी ज़मीन में वो बहुत विवादित ज़मीन भी है, उस पर सरकार के द्वारा चट्टी बट्टी का डाक भी होता है। सरकार को वहाँ से उसी ज़मीन से रेवेन्यू भी जाता है। तो ज़मीन तो सरकारी है। कितना रकबा होगा? रकबा शायद 2 कट्ठा है। इसमें क्या अब तक आपके आवेदन पर क्या सब प्रक्रिया? मेरे द्वारा तकरीबन 10 दिन हो गया आवेदन दिए हुए। सीओ अंचल अधिकारी लखनऊ, DCLR झंझारपुर, अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर और जिला पदाधिकारी मधुबनी को दिए हैं। अभी तक मेरे संज्ञान में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक दिन मैं भरवली सीओ को पूछा था तो वो बोले थे कि जांच में अंचल ये कर्मचारी को दिए हैं। तो अभी तक तो क्या कार्रवाई हुई है मुझे कोई जवाब ऑफिशियली मिला नहीं है। कहाँ का ये मामला? मामला ये झंझारपुर RS का है, अंचल लखनऊ। राकेश कुमार यादव मेरा नाम हुआ, पूर्व प्रखंड प्रमुख लखनऊ, सह पूर्व सदस्य जिला परिषद मधुबनी। आरएस बाजार के जमीन के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं सर। राकेश यादव जी गंगापुर के रहने वाले हैं, एक जमीन के बाबत आवेदन दिए हुए हैं जी। उसकी क्या स्थिति है और क्या सर के द्वारा कार्रवाई की? श्री राकेश यादव के द्वारा जो आवेदन प्राप्त हुआ था वो संबंधित कर्मचारी को जांच करने हेतु दिया गया है। जांच प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुई है। उक्त मतलब जो है प्राप्त आवेदन में
2 बार दाखिल खारिज का प्रतिवेदन दिया गया था, जिसमें एक बार स्वीकृत एक बार अस्वीकृत की बात है। तो उसमें कर्मचारी से रिपोर्ट भी मांगा गया है और उसको कि जमाबंदी किस आधार पर कायम हुआ या क्या है, वो जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई जो होगी। प्रथम दृष्टया एक ही दस्तावेज अस्वीकृत होने के बाद फिर स्वीकृत होना लोगों के बीच संशय की स्थिति उत्पन्न करती है। तो ऐसा लगता है जो कि कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया होगा जो वैध तरीके से। अब तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि क्या है, किस आधार पर वो हुआ। उस भूखंड के मालिक बेला देवी प्रमोद लोहिया के जो कैंपस में आदित्य विजन है जी, उसके आगे दिखने से लगता है जो सड़क पर सीढ़ी बन रहा है, जिसके बारे में आवेदक का भी कहना है वो अवैध निर्माण है। सर की नज़र वहाँ भी है। अब तो कर्मचारी को दिया गया है, अगर जहाँ उसमें अगर कर्मचारी द्वारा अगर दिया जाता है कि नहीं, अगर ये प्रथम दृष्टया या अतिक्रमण का मामला बनता है तो उस पर उससे पे मतलब अमीन से सत्यापन के बाद उस पर जो भी होगा अतिक्रमण वासन धारित करके कार्रवाई की जाएगी उन पर। वर्ष 2013 में प्रमोद लोहिया के पिताजी विश्वनाथ लोहिया पर ये अंचल अमीन का एक रिपोर्ट था, 304 कड़ी वर्ग कड़ी वो अतिक्रमण में ज़मीन रखे हुए हैं। वो ज़मीन अभी तक तो अतिक्रमित है ही, अब ये नया मामला आ रहा है। हाँ, तो ऐसे में आरएस बाजार की सड़कें संकरी हो सकती है। हाँ, संकरी तो जैसे मैंने अगर अतिक्रमण होगा तो स्वाभाविक है कि अतिक्रमण हो जाएगा, लेकिन अमीन से उसका फिर से सत्यापन के बाद ही कि उस टाइम में चूँकि वो जो अतिक्रमण का रिपोर्ट आया था उसके आलोक में क्या कार्रवाई हुई है अभी वो मेरे द्वारा नहीं देखा गया है, लेकिन अगर उस पर अगर कोई कार्रवाई हुई होगी तो भी उसका भी अवलोकन किया जाएगा और वर्तमान में जितना भी होगा उसका वर्तमान अमीन से सत्यापन के बाद उस पर कार्रवाई होगी। हमारे दर्शक ये विश्वास करके चलें कि राकेश यादव द्वारा दी गई आवेदन पर अंचल प्रशासन द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होगी। पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। मैं हूं कन्हैया ठाकुर, आपसे फिर मिलूंगा नए मुद्दे नए अतिक्रमण मामले के साथ।